खुशी फील हो रही थी, दीक्षा ने बनाया। बक्से कहाँ ले जाओ तुम्हारे पापा के फौज की। ऊपर काम नहीं चलेगा बेटा, आज यहाँ नीचे करेंगे। कहाँ पेंट कैंसिल? अरे ग्रिल पे डाल देना और एक कुर्सी पे रख देना, धूप में कुर्सी पे ही फैला देना। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और वीडियो देखने आ ही गए हैं तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा यहाँ पर काम शुरू हो गया है। बहुत दिनों से पेंटिंग हम कर रहे थे। फाइनली वो दिन आ गया जब हमारे घर में पेंटिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि सारी दीवारें बड़ी ही ख़राब हो चुकी थी सीलन आने की वजह से। तो दीपावली भी आने वाली है, त्योहारों की शुरुआत, वैसे नवरात्र हो गए हैं ख़त्म। पितरन में शुरू नहीं कराया है इसलिए क्योंकि हम लोग के यहाँ होता नहीं है ऐसा काम। तो नवरात्र बीतने के बाद आज नवमी है तो हमारे यहाँ नवमी खंडित है। तो वैसे तो आज 12 बजे तक तो अष्टमी ही है, तो कन्या पूजन तो हमने कल शाम को ही कर लिया था क्योंकि अष्टमी कल भी लग चुकी थी दोपहर से। अब मेरी बेटियां यहाँ मेहनत कर रही हैं। देव से मैंने गद्दा जो है ऊपर भेज दिया कि जितना हटाएंगे बिस्तर पेंटिंग के लिए, सारा सामान यहाँ से जो भी हटाने लायक है हटाया जाएगा। तो मैंने कहा धूप लग जाए गद्दों में, क्योंकि कभी कभी धूप लगवाना भी ज़रूरी है। बड़े ही मशक्क़त के साथ निकाला जा रहा है। देव गद्दा लेके छत पे चले गए, ये बेड हटा रही हैं। यहाँ का इतना भी सामान, बहुत सारा सामान हो जाता है। ये देखिए हम नीचे, मेरे बेड के नीचे ब्रीफ केस वगैरह मेरे पड़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी सी दुनिया बसी रहती है। हर बीच में देखिए ये दीवार फूट रही थी तो हमने खुद से ही इस पर थोड़ी सी पुट्टी रखी हुई थी, पुट्टी लगा दी थी। छोटे मोटे काम तो हम खुद ही करते रहते हैं। तो भैया अब घर थोड़ा सा चमक जाएगा क्योंकि बहुत दिनों से इसकी हालत जो है थोड़ी बुरी हो चुकी थी। अपना घर तो वैसे भी कैसा भी रहे अच्छा लगता है, लेकिन अभी पेंटिंग डेंटिंग होने के बाद घर का। और कल यहाँ पे नवरात्र का माता रानी का पूजन कर रहे थे ना, तभी हमने इस गद्दे को ऊपर कर दिया था। और उसके बाद यहाँ जगह खाली है, ये लोग यहाँ बेड डाल के नहीं डाल दे। चलो शुक्र, कह रहे थे गद्दा ही नहीं है, गद्दा हटा दिया ना मैंने, धूप में डलवा दिया। नहीं बोल रहे थे कि यहाँ पे बेड लगा लेते हैं, गद्दा लगा लेते हैं टीवी सामने। तो आज उस आगे वाले रूम को करेंगे। और कल काम कल ही शुरू हो गया था, कल अष्टमी के दिन कल ही से काम लग गया था। कल छत पे भी दिखाऊंगी आप लोगों को, छत पे बाद में कि पूरी बाउंड्री सब कुछ जो इतनी काई वगैरह जम गई थी ना उस पर, तो वो काई वगैरह छील के पुट्टी कर दिया है। अभी छत पे चलूँगी फिर दिखाऊंगी आप लोगों को कि किस तरह से वहाँ पौधे वगैरह हटाए। क्योंकि कल मैं अष्टमी पूजन में व्यस्त थी ना इसकी तैयारी में, तो फिर कल तो मैं आप लोगों को बता भी नहीं पाई, दिखा भी नहीं पाई। अब मैंने कहा दिखाती हूँ। और इस शुभ दिन का इंतज़ार काफ़ी दिनों से था। बच्चे भी सोच रहे हैं ये सारी पेंटिंग, ये जो हमने चिपका रखा है ना, ये बहुत दिनों से ये हट जाएगा। ये अब बड़े खुशी ये जब पेंटिंग का सुनी ना दीपू, तभी बोलने लगी कि मम्मी ये पेंटिंग क्या कहते हैं, अब तो पेंटिंग होगी, इसको उखाड़ लेते हैं। तो मैंने कहा अभी रुक जाओ, जब शुरू हो जाए तभी, क्योंकि कुछ पता नहीं है, कोई काम कई बार रुक भी जाता है, होते होते रह जाता है। तो मैंने कहा इसलिए पहले से मत उधारना शुरू करो। तो अब उधार सकती हो, काम शुरू हो चुका है। तो इसलिए अभी वहाँ पे सीढ़ियों पे जहाँ पे जैसे ज़्यादा ही ख़राब हुई है दीवार, उसे खुरच के फिर उस पर पुट्टी करी जाएगी। और फिर इस रूमों में आएंगे। ये देखो बटरफ्लाई फाड़ के लेके आ गई अंजलि, ले बटरफ्लाई ले इनकी फ्रेंड के लिए बोल रही है, तो शायद वीडियो देखती है इसलिए कि बटरफ्लाई ले लो। तो बस ये शुभ काम हो जाए, आप लोग को मैं दिखाऊं बहुत अच्छा। फिर थोड़ा सा अपने घर को ना दीपावली पे डेकोरेशन भी थोड़ा सजाएंगे भी, ये मैंने सोचा है। पहले पेंटिंग हो जाए उसके बाद अंदर वाले कमरे में रख दो बेटा, यहाँ बैठने की तो जगह है। आपका ट्राइपॉड बीच में खड़ा है, इसी के ऊपर रख दो या इधर, लेकिन ये बेड रहने सोफे के ऊपर नहीं, सोफा कहीं अगर ढनक ढुनक गया तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। पूरे घर का सामान
अच्छा लगता है, तभी दो बक्से रख रखे हैं आप लोगों ने। बक्से कहाँ ले जाओ, तुम्हारे पापा के फौज की निशानी है, कहाँ ले जाओ बक्से? तो वापस कर दो। पापा मेरा बस चले तो मैं हटा दूं, लेकिन जगह कहाँ रखूं इनको? फोटो आराम से निकाले। लेकिन तुम लोग ये जो चिपकाने वाला काम किए थे, ये प्लीज मत करना दीवार में। देखो क्या हालत किया है तुम लोगों ने दीवार का। नहीं, कोई सुंदर नहीं लगेगी और अब बिल्कुल नहीं चिपकाओगे तुम लोग। ये देखो, ये सारा हटा लो, गुड्डा गुड़िया सब कुछ, ये जितना भी सामान है सब कुछ हटा लो। और खोल के फैलाओ नहीं बेटा, आउट टाइम लगेगा, ठीक है? ये काफी जो फालतू का वो बलि निकाल दो, कबाड़ी को दे देंगे। पोछ के सब पिक्चरों को सब साफ कर दो। इसी के साथ हम सोच रहे हैं सारी चीज़ों को साफ भी करते चले, दीपावली की डीप क्लीनिंग हो जाएगी। पेंटिंग तो होगी ही होगी, उसके साथ साथ एक एक सामान पोंछ झाड़ के सही से रख के फालतू सामानों को फेंक दिया जाएगा। और क्या, और मैंने सुबह से कंघी भी नहीं किया, अभी मैंने एक बिंदी लगा ली। मैंने कहा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। जब मैंने कैमरा उठाया ना तब मुझे दिखा, फिर मैं आके पहले बिंदी लगाई, वीडियो बंद करा था। इनको बोल रही हूँ फटाफट हटा लो, और सारे चीज हट गया है। और ये बक्से मैं सोच रही हूँ एक खाली करूँ, हटा दो सच में। तो पेंटिंग का काम फाइनली शुरू हो चुका है, और बहुत दिनों से हम सोच रहे थे। और कई जगह दीवारें जो हैं सीलन की वजह से, सीलन बहुत ज़्यादा यहाँ घरों में, अक्सर सभी के घरों में आती है, ऐसा नहीं है कि हमारे ही घर में आती है। तो सीलन की वजह से अब यहाँ तो बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। और आगे ही सीढ़ी लगा रखी भैया, मैं गई, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या हो रहा है और दीवारों की क्या हालत है। लेकिन वो दरवाज़ा ना खुल नहीं रहा था, सीढ़ी के मतलब आगे था। तो पुट्टी लगाई जा रही थी, फर्स्ट रूम से शुरुआत हो गई। और यहाँ पर ना, यहाँ कल ही काफ़ी इन्होंने पुट्टी वगैरह लगा दी थी। मतलब आज दूसरा दिन है, तो जितनी बाउंड्री पे काफ़ी गमले वगैरह थे सब हटा दिए गए हैं। और यहाँ पे घिसाई चल रही है। और ये गेट जो है, जब हमने ग्रोटिंग कराई थी तो नीचे से काट दिया गया था, तो वही बस नीचे से इसको बनवाने के लिए बुलवा दिया गया है कि जब पेंटिंग डेंटिंग होगी तो ये नीचे वाला सही कर दें। क्योंकि जब हम सही कराने लगते हैं ना, तो घर का जो कई चीज़ें लगता है, ये भी सही करा लो, वो भी सही करा लो। और अभी इन लोगों का काम दिन समाप्त हो गया है। और जब पेंटिंग करके ये जाने लगते हैं ना, जितना भी कूड़ा कचरा हो जाता है, शरारत, साफ गेट बंद कर दे, दीक्षा को अंदर लॉक कर दिया है, खोल दो। दुश्मनी है ये पूरा। मैं आपको बालकनी, उन्होंने साफ सफाई भी कर दी, सबसे अच्छा काम तो ये किया जितना गंदा। ये दरवाज़ा हमारा बालकनी का है, जो कि हमेशा ही बंद रहता है। ये देखिए अब खुला है, क्योंकि छोटा रूम है, बंद करके रखते हैं। इधर सामान वगैरह खोलने की भी कोई फायदा नहीं, आगे तार लगा हुआ है। ये देखो तार लगा हुआ है। अभी ज़्यादा एक बात बताओ, हाँ मुझे वो आ रखे ना, क्या बहुत थकावट सी फील हो रही थी। दीक्षा ने बनाया ये देखिए गार्लिक ब्रेड, और हम लोग का नाश्ता हो रहा है। सारे लोग चले गए हैं, मजदूर वगैरह देखो देव हट के चले गए, उनके सामने कैमरा शुरू हो गया ना। अरे यार आ जाओ देवा, बंद कर दिया तो ये हम लोग यही खा रहे। दीपू अभी आई नहीं है कोचिंग से, सब लोग चले गए हैं। वो लोग मजदूर लोग, उन लोग को 4 बजे चाय बना के दे दिया था, चाय नमकीन वगैरह दे दी थी। तो दीक्षा ने गार्लिक ब्रेड बनाया, चाय, यही नाश्ता कर रहे हैं। फिर देखती हूँ खाना क्या बनाया जाएगा, थक चुके हैं एकदम से। घर अस्त व्यस्त रहता है, क्या हालत कंडीशन हो रखी है घर की, देख रहे होंगे। पूरा घर ही ऐसे हो गया उधर, लेकिन वो लोग साफ सफाई जाने से पहले करके गए, ये अच्छा था। तो अभी बस फटाफट करके हम लोग सोएंगे। भैया हम लोग आ गए हैं दशहरे के मेले, और आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेले में ही आपको बधाई दे रहे हैं। और अभी आप लोगों को हम रावण का दर्शन कराते हैं, रावण का लंका दहन दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ चलने की जरूरत नहीं, अपने आप धक्के में हम चलते चले जाते हैं। मेला भी देख लीजिए।
तो पहुंच गए हैं हम लोग दशहरा मेले, और मेले में काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं और मुझे तो देखने में बड़ा मज़ा आता है। मैं नहीं बोर होती, बहुत सारे लोग शायद मेला जाके बोर होते होंगे, थकते होंगे। वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती हैं और देखने में अच्छा लगता है, और कई बार कई चीज़ें हमें अच्छी लगती है तो हम ले भी लेते हैं। और बजट में भी ऐसा नहीं है कि महंगी, जैसे हम ऑनलाइन वगैरह शॉपिंग ढूंढ के अपना करते हैं, अगर मेले में भी ढूंढा जाए तो हमें कई चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, सही रेट पे मिल जाती हैं। तो मैं थोड़ी देर, और बच्चे मेरे क्या बोल रहे थे मुझे, अब जैसे पहले बच्चे रुक जाया करते थे, ये दिला दो मम्मी, छोटे थे तो मुझे कहना पड़ता चलो चलो अभी दिला दूँगी, और मेरे बच्चे मुझे कह रहे थे अभी अभी चलो मम्मी चलो, अभी अभी लौटते वक्त दिला दिया जाएगा। तो मैं हंस रही थी। तो मैंने क्या कहते हैं, बस देखा था जाते वक्त तो कुछ भी नहीं, बस देखते हुए जा रही थी क्या चीज़ अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि आप हर दुकान पे रुकना मुश्किल हो जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कई मेले लगते हैं, पर जितनी भीड़ इस दशहरे के मेले पे होती है ना, इतनी भीड़ किसी भी मेले पे नहीं होती है। क्योंकि ना काफ़ी दूर के, मतलब बहुत दूर के एरिया में देखा जाए तो यहाँ पे, जैसे यहाँ के बाद फिर मेन सिटी जो देहरादून का घंटाघर चौक है, वहाँ पर फिर रावण जलता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती। बहुत दूर दूर से लोग ये रावण का जो दहन होता है ये देखने के लिए आते हैं। और अक्सर हर जगह आप देखते होंगे कि रावण ही अकेले रहता है, रावण का पुतला रहता है, या फिर लंका दहन करते हैं। यहाँ पर लंका दहन होती है, फिर रावण को जलाया जाता है, उसके बाद फिर मेघनाथ, कुंभकर्ण, इन सबको सबसे पहले मेघनाथ को जलाते हैं, फिर कुंभकर्ण, फिर रावण का नंबर आता है। तो इस तरह से यहाँ पर अच्छा भी लगता है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा जो भीड़ होती है ना, उसमें थोड़ा सा होता है कि हमें क्या कहते हैं, लगता है चलो घर चलो, अब बहुत हो गया, इतनी भीड़ में अब नहीं रहा जाएगा। धक्का मुक्की भी होने लगती है कई बार, उससे भी बचने का लगता है कि चलो इससे अच्छा घर चलते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया था, 7 बजे जो इनके गेस्ट आने वाले थे ना, वैसे तो टाइम न्यूज़पेपर में जल्दी का आया था कि 5:45 6:30 से कुछ में जलाया जाएगा रावण को, लेकिन गेस्ट का इंतज़ार करते करते इन्होंने 7 बजे जलाया है रावण को। तो बस किसी तरह से हमने वेट किया, और आप लोगों को देखिए लंका दहन, रावण का, मेघनाथ, सबका जलते हुए दिखाया। तो भाई लाइक तो करना बनता है, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को एक बार फिर से दशहरे की, विजयदशमी की बहुत सारी बधाइयाँ।